नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज थोड़ा अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में बातें कर लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश जो है 3,08,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश है। यह भारत के उत्तर मध्य हिस्से में बसा प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है, जिसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिमी में अरावली है, पूर्व में छत्तीसगढ़ी मैदानी है इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के पठार हैं। मध्य प्रदेश की स्थलाकृत नर्मदा सोन घाटी द्वारा सुनिश्चित होती है। यह एक संकीर्ण और लंबी घाटी है जिसका विस्तार पूरे राज्य में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। सोन घाटी से ऊपरी भाग बनता है। शहडोल और सीधी जिले इसी घाटी में बसे हैं। निचले हिस्से में नर्मदा घाटी बनती है। यहाँ की औसत ऊंचाई MSL से ऊपर 300 मीटर है और यहाँ की भूमि जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। इस क्षेत्र में जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन और बाड़वानी जिले आते हैं। सोन घाटी से नर्मदा घाटी सकरी है और तुलनात्मक रूप से जमा जलोढ़ भी खराब और पतला है। इसलिए कृषि गतिविधियों के लिए सोन घाटी की तुलना में नर्मदा घाटी अधिक महत्वपूर्ण है। घाटी के उत्तर में मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका, दक्षिण में सतपुड़ा मैकल पर्वतमाला और दक्षिण पूर्व में पूर्वी पठार है। राज्य इन तीन हिस्सों में प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित है। केंद्रीय पहाड़ी इलाके नर्मदा, सोन घाटी और अरावली पर्वतमाला के बीच त्रिकोणीय रूप से पश्चिम में फैले हुए हैं। पहाड़ी इलाके उत्तर की ओर ढलते हुए यमुना में समा जाते हैं। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाके निम्नलिखित 4 ऊपरी भूभाग में शामिल हैं। बिंद पठार के रूप में भी पहचाने जाने वाला रीवा पन्ना पठार केंद्रीय पहाड़ी इलाकों के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियों में केन, सोनार, बरना और टन शामिल हैं। इस क्षेत्र में रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर यह जिले आते हैं। रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित बुंदेलखंड एक अन्य पठार है। इस क्षेत्र में बसे दतिया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और गुना तथा शिवपुरी जिले से राज्यों का उत्तरी भाग बना है। यह पठार उत्तर पूर्व में बिंद अथवा रीवा पठार की कुदरती ढाल से घिरा हुआ है। क्षेत्र की औसत ऊंचाई MSL से ऊपर 350-450 मीटर और इनकी सामान्य ढलान उत्तर की ओर है। बेतवा, धसन और जमनेर इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदियां हैं, जो अंत में यमुना में मिल जाती हैं। बुंदेलखंड पठार के पश्चिम में स्थित मध्य भारत तीसरा पठार है। इस क्षेत्र में शिवपुरी, मुरैना और ग्वालियर जिले मौजूद हैं। इस पठार के पहाड़ी इलाके 150-450 मीटर की औसत ऊंचाई और घाटियों में MSL के ऊपर 450 मीटर की औसत ऊंचाई पर है। चंबल घाटी, सिंध और पार्वती इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी हैं। चौथे मालवा पठार में लगभग पूरा पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल हो जाता है। पठार के उत्तर में चंबल और दक्षिण में नर्मदा है। पर्वतमाला की औसत ऊंचाई MSL से ऊपर 300-500 मीटर है। इस क्षेत्र में शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम और सीहोर के कुछ हिस्से और झाबुआ जिला शामिल है। मालवा पठार के पूर्वी किनारे पर भोपाल स्थित है। मालवा पठार से गुजरते हुए शिप्रा, पार्वती, काली सिंध और गंभीर और चंबल नदियों का प्रवाह बहता है। यह गंगा और नर्मदा के प्रवाह को भी अलग करती है। बेसाल्ट अपक्षय के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की मिट्टी काली है। सतपुड़ा मैकाल पर्वतमाला नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पूर्व में तथा दक्षिण और पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, मंडला और खंडवा तथा खरगोन जिलों में कुछ हिस्से सतपुड़ा मैकाल पर्वत में बसे हुए हैं। इन मालाओं की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन वहाँ कुछ उच्च चोटियाँ भी हैं जिनमें 1360 मीटर ऊंचाई वाला धूपगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण में ढलान तेज है और उत्तरी किनारे पर सौम्य है। अर्धचक्र के रूप में फैला हुआ पूर्वी भाग अर्थात सतपुड़ा पश्चिम भाग से अधिक व्यापक है, जो मैकल पर्वतमाला के रूप में जाना जाता है। मैकल पर्वतमाला में अमरकंटक पठार शामिल है, जो नर्मदा और सोन दोनों नदियों को उद्गम है। जोहिला, मच्छेरवा, देनवा और छोटी तवा इस क्षेत्र की अन्य नदियां हैं जो नर्मदा में समा जाती हैं। मैकाल पर्वतमाला और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के बीच बसे पूर्वी पठार क्षेत्र में बघेलखंड पठार बसा हुआ है, जो MSL से ऊपर 1033 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मध्य प्रदेश के बारे में सुनकर। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और ज़्यादा सूचनाएं आप तक देता रहूं। धन्यवाद।